हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो बड़ी ट्रेन हो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है। आप बहुत सुन रहे होंगे आजकल 11-11 पोर्टल। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है। 1 ठीक है, ये पिंक नेल पेंट और ये सिल्वर नेल पेंट। तो आपको जो पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर लें। जब तक मैं आपको समझा देती हूँ कि 11-11 पोर्टल क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, 11-11 अब मैं सिंपली आपको समझाती हूँ। बहुत से लेक्चर्स बाकी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। हम जब 11-11 को लिखते हैं 11-11, ठीक है, ये क्या एक गेटवे बन जाता है। सॉरी फॉर दिस फिंगर शर्ट। ठीक है, ये एक गेटवे बन जा रहा है। ठीक है, तो ये गेटवे बन रहा है खुशियों का, क्योंकि ये स्कॉर्पियो सीज़न का होता है। नवंबर मंथ स्कॉर्पियंस का होता है। तो स्कॉर्पियंस क्या होते हैं, डेथ, डेथ के बाद स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो इस पोर्टल में आप जो जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो जो सोचेंगे, वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो आप पाएंगे। उस गेट में आपकी एंट्री होगी। ठीक है, इस गेट में एंट्री के लिए आपको करना क्या होता है कि बहुत सिंपल है। आप सुबह उठते हैं या नाइट टाइम पे जब सोते हैं, जिस टाइम आप बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, उस टाइम आप बैठ के अपनी मैनिफेस्टेशंस किया करें। अपनी जो आपको चाहिए है वो इमेजिन किया करें। ठीक है, इमेजिन किया करें। 5 मिनट के लिए ऐसा सोचा करें कि जैसे वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, वो सब हो गया है जो आप चाहते हो। ठीक है, या एक पेपर पे आप लिख लिया करें। ठीक है, जो भी आपके गोल्स हो वो आप गोल्स उस पे लिख दिया करें कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक ये चाहिए। ये 11-11 पोर्टल जो होता है वो 11 नवंबर से शुरू होता है और पूरा मंथ ऑफ द नवंबर चलता रहता है। ठीक है, तो आप पूरे मंथ में ये मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं और आप ये सोचेंगे कि मुझे जो है ये चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, आप जो भी गोल्स हैं वो आप टाइप करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे और उनमें से भी जो मेन गोल्स हैं उनको आप पढ़ेंगे और उनको अपने हाथ में पकड़ के आप थोड़ा-सा सोचेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे सोचेंगे जैसे ये मुझे मिल गया। जैसे खुशी इंसान को मिल जाती है, जो चीज़ का वेट हो, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तन्हाई में। तो इससे क्या कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन से वो जल्द से जल्द इफ़ेक्ट लाएँगे और आप जो है वो इस पोर्टल से बाहर निकलेंगे। एक्चुअली 11-11 पोर्टल जो होता है न्यू बिगिनिंग का पोर्टल होता है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपकी जो है वो गेट्स ओपन किए जा रहे होते हैं डिवाइन की तरफ से। तो आप जो न्यू चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप जिस चीज़ का आपको वेट है, तो वो चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है अच्छे से अच्छे। ठीक है, अब आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे कार्ड, तो हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये पिंक नेल पेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, फाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने ये पिंक नेल पेंट सेलेक्ट किया था उनके लिए कार्ड्स आए हैं कि 11-11 पोर्टल के बाद आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स, बहुत कूल फील करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने सारे काम जो है वो कर लिया, अब मैं फ़ारिग हूँ। ठीक है, फ़ारिग मीन्स जो फ़ारिग तो नहीं, अपने काम में तो आप बिज़ी होंगे, पर मतलब आपको अब अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए जो है अपने आप के लिए सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है, 11-11 जो है आपकी लाइफ़ में अगर करियर को लेके देखा जाए तो बहुत कॉम्पिटिशन लाएगा। ठीक है, पर वहाँ पे भी आपकी विक्ट्री होगी, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं करियर में। 11-11 पोर्टल के बाद आपकी न्यू बिज़नेस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, आप जो हैं लोगों में आपका जो है वो नेम और फेम हो सकता है 11-11 पोर्टल के बाद। ठीक है, लोगों पे आपका इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे या किसी को कुछ समझाना चाहते थे या आप कुछ बातें थी जो अपनी क्लियर करना चाहते थे, वो मुझे कम्युनिकेशंस आते हुए आपकी तरफ मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ़ में कुछ एंड होके कुछ न्यू शुरू होगा। जैसे 11-11 है स्कॉर्पियन सीज़न, वैसे ही ये आपकी लाइफ में भी आने वाला है। यहाँ पे मैं ज़ोडिएक्स बता दूँ तो कैंसर है, ठीक है, और स्कॉर्पियो है और एरीज़, लियो, सेज है, एरीज़ है और सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो ये मेन थी जो मैंने आपको बता दिए। तो आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका बहुत टफ कंपटीशन आपको मिलेगा, चाहे आप लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो। आपका बहुत
चैलेंजेस मिलेंगे आपको, पर गुड न्यूज़ ये है कि आप उन सारे चैलेंजेस में से विक्ट्री लेकर आगे बढ़ोगे, मीन्स विक्टोरियस होके आगे बढ़ोगे, आप जीत के आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप ऐसे जीतेंगे कि लोगों पे अपनी छाप छोड़ेंगे, आप लोगों पे अपना निशान छोड़ेंगे, ठीक है। और लोग आपकी बात सुनते हुए भी मुझे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थर्ड पार्टी में होंगे, शायद आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, तो वो थर्ड पार्टी भी मुझे उनका एंड होता हुआ दिख रहा है और अब आप न्यू बिगिनिंग की तरफ चल रहे हैं। जिस काम में आपने काफ़ी टाइम वेट किया, आपको समझ नहीं आ रहा था, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लव लाइफ लग रही है आपकी। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड थे, आपको अपना सोलमेट लगते थे, अपना ट्विन फ्लेम लगते थे। तो आप जो है अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक्शन मोड में आप मुझे लग रहे हैं 11-11 पोर्टल के बाद। यहाँ पे मैस्कुलाइन की एनर्जीज ज़्यादा आई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलाइन जो है वो काफ़ी एक्टिव, काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, ठीक है। आपने जो सब्र रखा हुआ था उसका आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको 11-11 के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इस इंसान के हाथ में 5 स्वॉर्ड्स हैं, 2 उसने छोड़ी हुई है। उसको मतलब नॉलेज है, उसको समझ है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप जो इन आउट किसी सिचुएशन में थे, तो वो जो है सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है। आप जो है कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, कुछ आप जो है वो न्यू बिगिनिंग होंगी आपकी लाइफ में। आप खुद करेंगे या आपकी तरफ आएंगी। आपकी तरफ अगर नो कम्युनिकेशन था आपकी लाइफ में किसी पर्सन को लेकर, तो वो कम्युनिकेशन भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ कोई मोहब्बत लेकर अपना जो है वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सौ की शादी होती हुई भी दिख रही है, ठीक है। मैरिज के भी चांसेस हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हो रही थी या रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो वो रिश्ते होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों की इंगेजमेंट होती हुई भी दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट में आते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एफर्ट्स जो हैं वो मैस्कुलाइन्स की तरफ से ज़्यादा होंगे, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और अगर कारोबार में या बिज़नेस में या जॉब में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आप ऐसा एक्शन लेंगे कि जैसे ब्लास्ट होता है ना, भम यूँ करके तो आप इस तरह से एक्शन लेंगे कि सबको सरप्राइज़ कर लेंगे, ठीक है, और सबका दिल जीत लेंगे। तो इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, जैसे होता है ना कि पहाड़ की उस तरफ क्या है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उस माउंटेन के उस तरफ क्या है, आपको वो क्लियरिफिकेशंस होंगी, ठीक है। वो आपको समझ आएगा कि माउंटेन के पीछे क्या है, ठीक है। और आप जो है वो किसी भी सिचुएशन में अगर हैंग थे, तो उसमें से आप आगे मूव होते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो है वो न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में सनशाइन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो मुझे। आपकी ओल्ड फ्लेम्स जो हैं, जो ओल्ड सोल्स हैं एंसेस्टर्स की, या आपके एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको इंट्यूटिवली गाइड करने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी करियर हो, आपकी आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे। 11-11 पोर्टल के बाद आप बहुत हाईली इंट्यूटिव होने वाले हो, आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन डल हो गई थी तो वो एक्टिव होने वाली हैं, ठीक है। आप अपने दिल की सुनने वाले हो। यहाँ पे भी देखें तो ये इस चैरियट का जो सीना है दिल के करीब, ये शाइन कर रहा है, रोशनी है ना इसके अंदर, तो ये इंट्यूटिव हो रहा है, ठीक है। इनको समझ आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, इनका कोई सोलमेट है, कुछ है, सोल कनेक्शन है, इनका कोई सोल पर्पस है। आप अपने सोल पर्पस को पहचानोगे, आप समझोगे कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस दुनिया में आने का आपका पर्पस क्या है, आप क्यों लाए गए हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें थी, ठीक है, उन सब की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर आप कोई बिज़नेस में हैंग हुए थे, तो वो आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है। आप अगर कोई लव लाइफ में हैंग थे, तो वो स्टार्ट होने वाला है। पर इस बीच आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। आपसे एंजल्स और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको फ़िलहाल अपनी एनर्जीज़, अगर आप किसी भी किस्म का नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर आप
अभी भी ये मूड में हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया नहीं, तो इस मूड से निकल आएँ, ठीक है। अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखें। आप अपने आप को ऐसे समझें कि मैं इस दुनिया में रोशनी फैलाने आया हूँ, ठीक है। फिर वो चाहे इल्म की रोशनी हो, फिर चाहे वो हीलिंग की रोशनी हो, फिर चाहे वो किसी की हेल्प करना हो, या कुछ भी किसी भी किस्म की आप लाइट जो है वो स्प्रेड करने आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। शाइन करने आए हैं आप। तो आपकी जो है वो 11-11 के बाद आप शाइन करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो है थोड़ी-सी आपकी एनर्जीज़ जो है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी किस्म का नेगेटिव सोच रहे हो, तो नेगेटिव नहीं सोचिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये न्यू बिगिनिंग्स का है, ठीक है। न्यू एंट्रीज़ का है लाइफ में। आपको जो डिवाइन देते जा रहे हैं, आप जो है पॉजिटिवली उनको लेते जाएँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अगर ऊपर वाला लेता है तो उसके बदले में नई चीज़ देते भी हैं। तो वो जो चीज़ें देते जा रहे हैं उनको पॉजिटिवली लेते जाएँ, आपके लिए बहुत अच्छा आउटकम होगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। आपको जो है बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं 11-11 पोर्टल के बाद, आपके करियर को लेकर, आपकी नेम फेम को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर। आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैंग हुई थी वो सारी ख़त्म होकर आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपने जो सब्र रखा उस सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आपने पहले जो धोखे खाए, जो परेशानियाँ थी आपकी लाइफ में, उनके बदले में आपको डिवाइन बहुत अच्छे रिवार्ड्स देने वाला है, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं, एंजल्स आपको नेम देने वाले हैं, फेम देने वाले हैं, एंजल्स आपको करियर बहुत अच्छा ब्राइट करने वाले हैं, आपको लव में आपका सोलमेट देने वाले हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है। आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करें, अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प मांगें, दूसरों से भी हेल्प मांगें, या कोई भी टेरो रीडर या कोई भी आपका जो जिन पे आपका ट्रस्ट हो, आप उनसे अपनी हेल्प मांगें। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेट करें ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो इस पोर्टल को क्लियर करने में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपकी विक्ट्री है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन होती हुई दिख रही है। आप जो है वहाँ पे किसी ऐसे पोस्ट पे आने वाले हैं जो आप लीड करेंगे, ठीक है। आपकी चाहे अभी लव लाइफ हो या करियर हो, आप अपनी लाइफ को लीड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे किंग होता है ना, सबसे ऊपर सब पूरे कंट्री को चला रहा होता है, इसी तरह से आप भी जो है अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने वाले हैं। आपकी लाइफ आपकी कंट्रोल में होने वाली है। जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी आपकी, जो आपको बहुत हर्ट कर रही थी, उसमें से आप निकलने वाले हैं। पेशेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, न्यू शाइन आने वाली है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। आपके पास मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है, शोहरत आती हुई दिख रही है, लव आता हुआ दिख रहा है, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। जो भी रुकी हुई चीज़ें थी आपकी बढ़ने वाली हैं, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे अगर आपका किसी के साथ, मैंने पहले भी कहा कि नो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और कम्युनिकेशन में आपकी बात जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी बात बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, आप बहुत पॉजिटिव आउटकम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। इसके अलावा और अगर कुछ, आप अपने दुश्मनों पे भी हावी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके एनिमीज़ थे किसी किस्म के जो आपको परेशान कर रहे थे, तो आप उन पे भी जीत होती हुई दिख रही है आपकी, ठीक है। आपको जो है एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर लिहाज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके आज आस-पास अगर कोई मैनिपुलेशंस हो रही थी या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी और आप उनको कंट्रोल कर जाओगे, ठीक है। कोई कोई लोग आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे थे, आपको नुकसान देने की कोशिश कर रहे थे या कुछ भी, तो अब आप जो है उन सबको कंट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं, ख़ास प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके लिए एक न्यू सनशाइन राइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, कम्युनिकेशन आने वाला है, करियर बहुत अच्छा होने वाला है। जॉब सोचना चाहते हैं तो जॉब में आपकी प्रमोशन होने वाली है। और आपकी अगर
बिज़नेस है तो बिज़नेस बहुत अच्छा होने वाला है, कोई जॉइंट बिज़नेस है, कोई फैमिली बिज़नेस है तो उसमें बहुत आपका जो है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट होने वाली हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ न्यू बिज़नेस में भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में पेशेंस, सब्र आने वाला है, शांति आने वाली है। जो उथल-पुथल थी ना आपकी लाइफ में वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। सुकून आने वाला है आपकी लाइफ में, पीस आने वाला है। एक सुबह की लाइट की जैसे हम सुबह उठते हैं, कितनी खामोशी, कितना प्यारा सा लाइट होती है और कितना सुकून सा आ रहा होता है। परिंदे चूँ चूँ ची ची चू कर रहे होते हैं, कोई शोर, कोई शराबा नहीं होता है ना। तो उस तरह से आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है, मोहब्बत आने वाली है और आप अपनी मोहब्बत को जो है वो अम, एन्जॉय भी करने वाले हो, ठीक है। पैशन भी है आपके अंदर, पैशन भी फ़ील होने वाला है आपको। आप अपने पर्सन से जो है वो मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप से कोई आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, बहुत पॉज़िटिव आउटकम है। बस आपने ये जो कुछ चीज़ें सुनी है ना, आप बस यही सोचते रहें कि आपकी लाइफ़ में ये सब हो रहा है, ठीक है। आपका मकसद है दुनिया को शाइन करना। इस तरह से आप जो है यहाँ पे इस दुनिया में कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ ख़ास करने आए हैं, ठीक है? कुछ लीड करने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं। तो वो सब आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं 11-11 पोर्टल के बाद। 11-11 पोर्टल के बाद आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। आमीन, ठीक है? चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, ये सिल्वर नेल पेंट, आपके लिए जो मैं देख रही हूँ रीडिंग आई है कि 11-11 पोर्टल के बाद आपका क्या आने वाला है। तो आपको काफ़ी चीज़ों से क्लियरिफिकेशंस आने वाली है, जो क्लाउडी चीज़ें थी वो क्लियर होने वाली हैं आपकी, ठीक है। आप किसी को लेकर किसी शक में थे, अपनी लव लाइफ को लेकर के डबल माइंडेड थे कि पता नहीं मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए, तो वो मुझे आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अपने पर्सन से, आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपके बाहर जाने के भी चांसेस हैं, और अगर हैं तो आप जो है प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपने डिसीजन ले लेना है 11 पोर्टल के बाद कि आपको जो है करना क्या है, ठीक है। आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे कि आपको करना क्या है। आप समझ लेंगे, अब तक जो आप डबल माइंडेड हो रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लव लाइफ को लेकर लग रहा है कि आप जो हैं लव लाइफ को लेकर बहुत डबल माइंडेड हो रहे थे। आपके पास 2 रास्ते थे, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। आपकी शायद फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली बीच में आ रही थी, करियर बीच में आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें आप जो हैं आपके फ़ेवर में आने वाली हैं। आप कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है, लव लाइफ को लेते हुए। मुझे बहुतों की यहाँ पे एंगेजमेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपकी तरफ लव प्रपोज़ल्स आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ शादी के प्रपोज़ल्स आते हुए दिख रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो। आपका जो अब तक जो लक है ना 11-11 पोर्टल के बाद, ल आपके लक के साथ जस्टिस होगा। जो अब तक आपका लक बहुत आपको परेशान किए हुए था ना, आपके ऊपर बहुत सा बर्डन था लाइफ़ का, वो बर्डन सारा रिमूव होते हुए दिख रहा है। अब आप फ्रीली बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत से कामों में बिज़ी होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपकी लव लाइफ़ को लेके भी हो सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके करियर को लेके भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके भी हो सकते हैं। तो आप काफ़ी मुझे बिज़ी दिख रहे हो, काफ़ी काम, 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 दिन-रात करें हम काम, वो वाला सिस्टम मुझे दिख रहा है। पर आपने जितने भी बर्डन उठाए हैं, जो भी परेशानियाँ उठाई हैं, जो भी आपने किया है, उन सब में आपको अब जो है आपकी लक फ़ेवर देने वाली है और आप जो है वो जस्टिस होने वाला है आपके साथ, ठीक है। आप की तरफ मोहब्बत आती भी दिख रही है और स्टेबल मोहब्बत आती भी दिख रही है। कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी टाइम से साल हो सकता है, साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है। कोई है जो आपको काफ़ी टाइम से प्यार करते हैं, ठीक है, पर उन्होंने कभी अपना कप ऑफ लव जो है वो आपको ऑफ़र नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई कप ऑफ लव लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है आराम से बैठेंगे, जैसे पाइल नंबर 1 में था ना कि वो पर्सन खुद ही बहुत एक्टिव थे।
ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जिसके आने से आप अपने आप को बहुत लकी फ़ील करने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ अब तक जो अनजस्टिस हुआ वो जस्टिफ़ाई हुआ, ठीक है। आपको जो भी आपकी तरफ मुझे क्लेरिफ़िकेशंस आती भी दिख रही हैं, ठीक है। आपके आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी उतरती हुई दिख रही है। आपकी आँखों के आगे जो क्लाउड्स थे, क्लाउड के आगे आप दिख नहीं पा रहे थे खुला आसमान, अब वो आपकी तरफ खुला आसमान सितारों से भरा हुआ चमकता हुआ, जगमगाता हुआ आपको दिखेगा अब, ठीक है। और वो बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। और आपको लगेगा आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिल रहा है। आप 1111 पोर्टल जो है आपके लिए ये बोलना चाहता है कि आप जो है मैनिफेस्ट सही से करें। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आप इस टाइम मैजिशियन की तरह हो, ठीक है। आप मैजिशियंस की तरह हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिविटी करोगे, नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि आपका लक अब आपके साथ जस्टिफाई कर रहा है। अब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो जो लव ऑफ़र्स आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, आपके बीच में बहुत केमिस्ट्री अच्छी रहने वाली है। आप एक-दूसरे की तरफ बहुत पुल फ़ील करने वाले हो, बहुत अट्रैक्शन फ़ील करने वाले हो दोनों, ठीक है। यहाँ पे भी आया है कि आपकी लव लाइफ़ जो है, आप जो है अपनी क्रिएशन से जो है अपनी लव लाइफ़ को जो है वो आगे बढ़ाएँगे। यहाँ पे भी मैजिशियंस का कार्ड है, तो क्रिएटिविटी को भी ज़ाहिर करता है, ठीक है, कि आप जो चाहें कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। तो आप जो है अपनी क्रिएटिविटी से अपनी मोहब्बत जो है वो हासिल कर सकेंगे, अपने पर्सन को वापस हासिल कर सकेंगे। क्योंकि आप प्लानिंग्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपने पर्सन की आप मतलब कोई डिसीज़न लेता हुआ आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपको किसी करियर का वेट था, कोई ख़ास करियर, कोई ख़ास जॉब, तो वो भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, और उसके आते ही आपका पूरा अ अ, लक जो है वो चेंज हो सकता है। ये जॉब जो है आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है। आपने शायद आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो नवंबर के बाद आप आ सकते हैं अपनी फैमिली से मिलने, अपने पर्सन से मिलने। प्लानिंग्स आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अम, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है, तो लव तो आपका जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी अगर कहीं पॉज लग गया था, कहीं अटक गई थी, तो वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। करियर को लेकर चाहे फैमिली को लेकर आप जो है स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, तो अपने पैरों पे खड़े होंगे, जिस वजह से आप अपनी लव लाइफ को अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकेंगे हंसी खुशी, ठीक है। आपके साथ जस्टिफिकेशन होगी, आपको जस्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की सुनना, ठीक है। 1111 पोर्टल जो है आपके लिए शायद अब तक आप अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, अपने दिल को बंद करके रखा हुआ था। यहाँ पे भी देखें, आपने अपने दिल को बंद कर रखा है कि कुछ है, ठीक है। कोई इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप शायद अपनी मोहब्बत की तरफ, जो कप आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके पास्ट में जो हुआ, जो आपको धोखे दिए गए, वो धोखे अब ख़त्म होंगे, साइकिल ख़त्म होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मीन्स अब आपका ये साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपके पास अब न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, आप न्यू लाइफ आगे बढ़ाएं, ठीक है। पास्ट को लेकर आप रुक ना जाएं, आप पास्ट को लेकर अपना दिल बंद ना कर दें कि मुझे एक पर्सन या पीछे मुझे पास्ट में धोखे मिले, धोखेबाज मिले, तो आगे भी मेरे साथ यही होगा। नहीं, लाइफ बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और बहुत छोटी है। हम ये पास्ट के सोग में हम लोग जो है ना अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, पर हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है। लाइफ कब अचानक से ख़त्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हमारे दिल की बातें हमारे दिल में ही रह जाती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक लड़का और लड़की की, ठीक है। दोनों इंटरनेट पे मिले थे, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, और दोनों फिर उनकी मीटिंग भी हुई, पर लड़के ने कभी, उनकी दोस्ती भी हो गई, ठीक है, पर लड़के के दिल में मोहब्बत थी, कभी लड़की को बोला नहीं। लड़की भी उनसे एज़ अ फ्रेंड डील करती थी,
फिर लड़के को जब रियलाइज़ हुआ कि वो उनसे मोहब्बत करता है, तो वो उनसे अपने मोहब्बत का इज़हार करने के लिए आ रहे थे, ठीक है? सिटी चेंज था, तो सिटी से दूसरे सिटी आ रहे थे। तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की की डेथ हो गई। ठीक है, और वो बात उनके दिल में रह गई। अब उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, क्योंकि वो जब गए, डेथ हुई, तो अपने दिल में वो लड़की की मोहब्बत लेके गए ना, बोल नहीं सके, अधूरी रह गई मोहब्बत। फिर उसके बाद वो लड़की की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई, 30 इयर्स की थी वो लड़की, उसकी भी डेथ हो गई। बहुत अजीब-सी बहुत डायबिटिक हो गई, बहुत मतलब बीमारियाँ लग गईं, और वो जो है वो डेथ हो गई, क्योंकि वो जो उसका सोलमेट थे या जो भी थे उनके पर्सन, वो वहाँ जाके उसको माँगते रहे, तो वो भी चली गई। तो बहरहाल इस दुनिया में लाइफ बहुत छोटी है। इस दुनिया में जब जितना आप आए हैं, अपनी ज़िंदगी जिए। पास्ट का सोग मत मनाते रहें, ठीक है? अपने दिल की सुनो, आपकी दिल क्या बोल रहे हैं। आपकी दिल को वो मोहब्बत चाहिए है, ठीक है? वो परेशान है, उसको वो मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत मिलेगी तो वो आपका दिल जो है वो अ, खुश होगा, उसको लगेगा कि उसके साथ जस्टिस हुआ है, ठीक है? तो आपसे यही है कि आप अपने आप को समझें कि आप चाहते क्या हैं, आपको चाहिए क्या? आपको ये स्वाद चाहिए या ये स्वाद चाहिए? एक हाथ में 2 तरबूज नहीं रह सकते, आपको एक तरबूज की सिलेक्शन करनी होगी। बहुत पुराना-सा ये है, बात बोले जाते हैं। तो 2 तरबूज एक हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है? तो एक ही तरबूज आपको पकड़ना होगा। और दूसरी बात कि आपकी पुरानी, मैं यही आपको समझा रही थी कि पुरानी जो भी मेमोरीज़ हैं आपकी, जो भी आपने धोखे खाए, जो भी तकलीफ़ें, उनसे आपको अपने आप को रिलीज़ करना होगा, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो है वो खाली करनी होंगी, उनको भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ में मोहब्बत का बहुत मुझे चांसेस लग रहे हैं। हर चीज़ से ज़्यादा आपकी मोहब्बत जो है वो आपकी लाइफ़ में आने वाली है। आपको अपनी मोहब्बत पे बहुत निशान बनाएँगे, आप मोहब्बत में कुछ न कुछ नाम बनाएँगे। तो आप जो है आपकी ड्रीम्स जो हैं उनको मरने नहीं देना, अपने ड्रीम्स जो हैं वो देखते रहिएगा, ड्रीम्स को मरने नहीं दीजिएगा। यहाँ पे जो साइन्स मुझे दिख रहे हैं वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सेज, और ईयर भी है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, ठीक है? तो ये सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने जो अपनी लाइफ इतनी तकलीफ़ से गुज़ारी है, दूसरों के लिए आपने जिया है, आपने अपनी फैमिली के लिए शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते-करते अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, या उनके लिए आप किसी और अपनी मोहब्बत को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, या पास्ट के धोखों की वजह से जो है, तो अब आप जो है अपनी ज़िंदगी जिए। आपने दूसरों के लिए बहुत अपने आप को जला लिया, ठीक है? अभी आप अपने लिए जिएँ, अपने लिए भी सोचें, और वो आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप जो है यही मैनिफेस्ट जो है अपने ड्रीम्स, आप यही सोचते रहें कि आपके ड्रीम्स जो भी आपने देखे हैं वो सच हो रहे हैं, ठीक है? आपने अगर मोहब्बत का ड्रीम देखा है वो सच हो रहा है, मतलब आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपके ड्रीम्स सच हो रहे हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा और यूँ ही सोचते रहिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहे, तो आप जो है फिर से 10 ऑफ आपका फिर से 1 यही शुरू हो जाएगा। आप पॉज़िटिव सोचेंगे, आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आएगी। आप नेगेटिव सोचेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी ही आएगी। तो आप जो है नेगेटिविटी से निकलें, अपनी पास्ट लाइफ़ से निकलें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दूसरों के लिए आपने सैक्रिफ़ाइसेस किए हैं अपना, वहाँ से निकलें, ठीक है? आप न्यू डायरेक्शन चूज़ करें। आप अपनी न्यू डायरेक्शन करें, और वो डायरेक्शन है कि आप अपने दिल की सुनें कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहता हैं, ठीक है? आपका पीसफुल रिज़ॉल्यूशन होने वाला है। अगर आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट है, या आप दोनों की झगड़ा हुआ है, तो आपकी पीसफुल रिज़ॉल्यूशन होने वाली है, ठीक है? आप किसी बर्डन में थे, तो उस बर्डन से आप निकलने वाले हैं, काफ़ी रिलैक्स फ़ील करने वाले हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, पाइल नंबर 2, आपको क्लेरिफ़िकेशंस मिलने वाली हैं, आपके पास न्यू करियर आता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ न्यू लव की ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं, ओल्ड लव भी आता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ अगर किसी ने अपनी लव कन्फेस नहीं किया है, तो वो कन्फेशन भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील करने वाले हो, आपने अपने दिल को मोहब्बत के लिए बंद किया हुआ था, तो वो भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। आपके लक के साथ जो है अ
जस्टिस होगा और आपके जो बर्डन थे वो मुझे कम होते हुए दिख रहे हैं। आप 10 ऑफ वॉन्ड से 7 ऑफ कप्स में आ रहे हो, मीन्स आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ थोप दी गई थी उनसे निकल के अब आप ऑप्शंस की आ रहे हो कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। आप पे जो ज़बरदस्ती ज़िम्मेदारियाँ थोप दी गई थी उसमें से निकल के आप अपने ऑप्शंस, खुले ऑप्शंस के मैं ये सिलेक्ट करूँ कि ये सिलेक्ट करूँ, चूज़ी हो रहे हैं आप, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, आपकी क्लेरिफिकेशंस आती हुई दिख रही हैं, आपको कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कुछ न कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी एंगेजमेंट भी होती हुई मुझे दिख रही हैं चांसेस, ठीक है। बस अपने सपने देखते रहिएगा, सपनों से मत भागिएगा, ठीक है। सपने देखेंगे तो सच होंगे, सपने आप देखेंगे ही नहीं तो सच कैसे होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये 11/11 पोर्टल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।